हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग शीट 3 क्या करेंगे, पेपर सोल्व करेंगे। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जीडी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो जीके है, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो जीके है आपका ये सोल्व हो रहा है। और हम लोग 25-25 क्वेश्चन का ये सेट लगा रहे हैं। अगर आप इस साल एग्जाम दे रहे हैं इस बार, तो इसको पढ़कर ही जाइएगा। तो पहला जो है आपका काम करना कि लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आपको टाइम टू टाइम क्या मिलता रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है। और तो चलिए शुरू करते हैं कि भारत में पहला क्वेश्चन है कि भारत में मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है। महाराष्ट्र है, गुजरात है, कर्नाटका है या आंध्र प्रदेश है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका सही उत्तर क्या है, ए बी है, गुजरात है। ठीक है। तो मूंगफली का एक तिलहन फसल है। कौन सा फसल है भाई, एक तिलहन फसल है। हम लोग भले से इसको खाने में उपयोग करते हैं, लेकिन इसका ज्यादा उपयोग किसमें होता है, तेल निकालने में होता है। अच्छा, मूंगफली का उत्पादन तो सबसे ज्यादा गुजरात करता है। मूंगफली के उत्पादन के क्रय में राजस्थान जो है और तमिलनाडु का स्थान जो क्या है, दूसरा और तीसरा स्थान है। और पहला स्थान किसका है भाई, आपका गुजरात का है, याद रखना है। अगला जो क्या है कि कोयना जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। आपका पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा है गुजरात, तीसरा है राजस्थान, चौथा है आंध्र प्रदेश। तो इसका सही जो उत्तर क्या है, महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के यह सतारा में स्थित है और यह 1962 से 1963 ईस्वी में क्या हुआ था, इसके स्थापना हुआ था। कहाँ है, महाराष्ट्र के आपका सतारा में है। और कब आरंभ हुआ था, 1962 से 63 ईस्वी में। इतना बात याद रखना है। अगला जो है क्वेश्चन कि भारत में सही मायने में किसे स्थानीय स्व शासन का जनक कहा जाता है। मतलब सिंपल सी वे में कि स्थानीय स्व शासन का जनक किसे कहा जाता है, ये पूछे तो आपको सही उत्तर क्या बताना है, ये अभी हम लोग जानते हैं। पहला जो ऑप्शन है क्या, लॉर्ड मेयो को, लॉर्ड रिपन को, या लॉर्ड कर्जन को, या लॉर्ड क्लाइव को। तो इसका सही जो उत्तर क्या है, लॉर्ड रिपन को। ठीक। 1882 ईस्वी में यह स्थापना किए थे पहला भारतीय स्वशासन। ठीक है। कहाँ हुआ था पहला भारतीय स्वशासन, मद्रास में हुआ था। ठीक, ये बात याद रखना है, 1882 में हुआ था। ठीक है। तो इसका जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विशिष्ट द्वैत दर्शन शास्त्र का प्रतिपादक किन्हें कहा जाता है। बल्लवाचार्य को, शंकराचार्य को, रामानुजाचार्य को, या माधवाचार्य का। तो इसका सही जो उत्तर क्या है, रामानुजाचार्य का। और जो शंकराचार्य भी एक इंपॉर्टेंट है इसमें, तो ये जो दिए थे अद्वैतवाद को दिए थे, अद्वैतवाद। ठीक, अद्वैतवाद को ही दिए थे। और एक क्या दिए हैं, विशिष्ट द्वैतवाद को कौन दिए हैं, रामानुजाचार्य। यही बोले थे, शंकराचार्य ने बोले थे कि जगत में सिर्फ ब्रह्म ही सत्य है और जगत है जो मिथ्या है। ठीक है, ये बोले थे। तो अगला जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में से कौन सा जो व्यवसाय है, कौन जो है व्यवसाय के आधार पर जुलाहा थे। ठीक है, ये इसमें कबीरदास है या रामदास है या रविदास है या तुकाराम है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, कबीरदास है। एक जाति या उनका व्यवसाय क्या था, जुलाहा थे वो। ठीक, याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है आपका कि स्वर्ण मंदिर का स्थापना किसने किया था। गुरु अर्जन देव ने, गुरु गोविंद सिंह ने, या गुरु नानक ने, या गुरु तेज बहादुर ने। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, गुरु अर्जन देव ने। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर स्थित है, पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर स्थित है। उसकी स्थापना किसने किए थे, किसने करवाए थे, तो कौन है, गुरु अर्जन देव ने। इस मंदिर को दो और नाम से पुकारा जाता है। पहला नाम है हरमंदिर साहिब और दूसरा क्या है, दरबार साहिब। इतना चीज याद रखना है। कहाँ पर स्थित है, तो अमृतसर पंजाब में स्थित है। इसका स्थापना कौन कराए थे, तो गुरु अर्जन देव ने करवाए थे। ठीक। अगला है कि ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। भानु अथैया है, दिलीप कुमार है, मनोज कुमार है, या राजकुमार है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, भानु अथैया है, ऑप्शन नंबर 1। अगला जो क्वेश्चन है कि विश्व की पहली
महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो श्री माओ भंडार नायके हैं, मार्गरेट थ्रेचर है, या खालिदा जिया है, या इंदिरा गांधी है? तो इसका जो सही उत्तर क्या है, श्री माओ भंडार नायके हैं। ये कहाँ के प्रधानमंत्री बनी थी? 1960 ईस्वी में ये श्रीलंका के प्रधानमंत्री बनी थी, और ये पूरे विश्व के सबसे पहला प्रधानमंत्री बनी थी जो महिला थी। ठीक है, जो महिला थी, याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है कि सबसे बड़े क्षेत्रफल वाला भारतीय राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, या राजस्थान है, या महाराष्ट्र है? तो इसमें सही उत्तर क्या है? राजस्थान है। और इसका जो क्षेत्रफल कितना है ये जरा देखिएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 3,42,12,390 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इसका याद रखना है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है कि विजयनगर राजवंश की राजधानी जो हम्पी है किस नदी के किनारे स्थित है? कृष्णा नदी, तुंगभद्रा नदी, कावेरी नदी, या गोदावरी नदी? तो इसका सही जो उत्तर है तुंगभद्रा नदी। विजयनगर की स्थापना कोई पूछे कि कब हुआ था, तो 1336 ईस्वी में किया था। कौन किया था? दो भाई था, हरियर और बुक्का ने। हरियर और बुक्का ने किया था। हरियर और बुक्का नाम था दोनों भाई का, और इसने करवाया था स्थापना किसका? विजयनगर का। और कब कराया था? तो 1336 ईस्वी में। कहाँ पर इसका जो हम्पी है कहाँ पर स्थित है, किस नदी पर स्थित है पूछा है, तो आपका तुंगभद्रा नदी पर। इतना आप विजयनगर के बारे में याद रखिएगा और क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा सारा इससे रिलेटेड। अगला जो क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा मकबरा गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, केरल में, या दिल्ली में? तो आपका जो सही उत्तर है क्या? कर्नाटक में। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा गोल गुंबज, विश्व का सबसे बड़ा गोल गुंबज कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक, अगला है कि वर्धमान महावीर का जन्म स्थान कौन सा जगह पर हुआ था? कुशीनगर में हुआ था, कि कुंडग्राम में हुआ था, या राजगीर में हुआ था, या काशी में? तो इसका जो सही उत्तर क्या है? कुंडग्राम में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। राजगीर में पावापुरी में इनका क्या हुआ था? मृत्यु हुआ था। और कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। और कब यह जन्मे थे महावीर जो है, भगवान जो है 540 ईस्वी में, 540 ईसा पूर्व में। सॉरी गलती से बुला गया होगा 540 ईस्वी। तो 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम कहाँ स्थित था? वैशाली में इनका जन्म हुआ था। इनका पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ नाम था। इनका मृत्यु भी पूछता है तो कहाँ पे हुआ था? पावापुरी राजगीर में। ठीक, पावापुरी राजगीर में। इतना बात याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? किडनी होती है, यकृत होती है, हृदय होती है? इनमें से क्या होती है? तो इसका सही उत्तर क्या है? यकृत होता है। यकृत को क्या एक्चुअली बोला जाता है? लीवर बोला जाता है। हम लोग लीवर हर समय सुनते हैं, तो यकृत को क्या बोला जाता है? लीवर बोला जाता है। और लीवर जो है अब हम लोग का शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि होता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा होता है? तो लीवर होता है। यकृत मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है, और इसका वजन करीब करीब कितना है? 1.5 से 2 kg तक इसका वजन हो सकता है। इसके द्वारा 2 पित्त स्रावित होता है। इतना बात याद रखना इसके बारे में। अगला जो क्वेश्चन है कि क्षय रोग को हम लोग टीबी भी बोलते हैं। क्षय रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ट्यूबरक्लोसिस या टीबी इसको बोलते हैं। ठीक है, क्षय रोग को तो यकृत को, हृदय को, किडनी को, या फेफड़ा को? तो इसका सही उत्तर क्या है? फेफड़ा को। बात है कि क्षय रोग हम लोग जल्दी सुनते नहीं है, टीबी ही ज्यादा सुनते रहते हैं, इसलिए ये जानना जरूरी है। क्षय रोग से फेफड़े प्रभावित होते हैं, और यह माइकोबैक्टीरियम नामक जीवाणु से फैलता है। किससे फैलता है? माइकोबैक्टीरियम नामक जीवाणु से फैलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किससे फैलता है? तो जीवाणु से फैलता है। ठीक है, और ये किसको, मतलब अगर टीबी हो जाता है, किसी को क्षय रोग हो जाता है, तो उसका
किस भाग का, उसके शरीर का किस भाग को प्रभावित करेगा, तो यह हृदय को, मतलब सॉरी, फेफड़ा को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय के मापन में उपयोग नहीं आता है या विधि नहीं है, ये मान लीजिए विधि नहीं है। तो राष्ट्रीय आय जो है अपना, जो जैसे कि देश है वो पूरा महीना में या पूरा साल में एक पार्टिकुलर समय में उसका मापन होता है कि इतना राष्ट्रीय आय हुआ है। तो मतलब कि माना जाता है कि साल में होता है एक बार, क्वार्टर में भी होता है, मंथली भी होता है। ठीक है, तो इस जो विधि है ये कौन कौन सा विधि है, लेकिन एक विधि इसमें नहीं है, वो हम लोग को बताना है। तो पहला क्या है, मूल वर्धित विधि है, आय विधि है, निवेश विधि है या व्यय विधि है। तो देखिए आय से, निवेश से और व्यय से, ये तीनों से शामिल है इसमें राष्ट्रीय आय मापन में। और एक क्या है, मूल वर्धित विधि है जो शामिल नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आपका ए होगा। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है कि किस मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है। क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, ओजोन मंडल है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, समताप मंडल। देखिए समताप मंडल में इसलिए उड़ाया जाता है ताकि वहां पर तो पहले बादल कम होता है और आसानी से हवा भी कम तेजी से बहता है, इसलिए वहां पर आसानी से उड़ाने में फायदा होता है। देखिए ये आपका पहला क्या है, क्षोभ मंडल होता है 0 से 12 किलोमीटर तक। 12 से 50 किलोमीटर के दूरी के बीच क्या होता है, आपका समताप मंडल होता है। मध्य मंडल कहाँ से कहाँ तक होता है, 50 से 80 किलोमीटर के बीच। 80 से 70 किलोमीटर के बीच क्या होता है, आपका ताप मंडल होता है। ये आपका वायुमंडल होता है 700 मीटर से 700 किलोमीटर से ऊपर का। ओजोन जो देखिएगा एक इंपॉर्टेंट होता है कि ओजोन है, ओजोन किसके किसके बीच में होता है, तो समताप और क्षोभ मंडल के बीच में होता है। यही हम लोग को लेयर होता है जो पराबैंगनी किरण से क्या करता है, बचाता है, याद रखना। तो कोई पूछे कि ओजोन कहाँ पर स्थित होता है, ओजोन लेयर समताप मंडल से मतलब क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में है, स्थित होता है, याद रखना है। अगला जो है कि ईसीजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है, हृदय के लिए, फेफड़े के लिए, मस्तिष्क के लिए या मांसपेशियों के लिए। तो हृदय जो है इसका जो सही उत्तर क्या है, हम लोग का हृदय, हृदय के लिए इसको उपयोग किया जाता है, ईसीजी का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी इसको बोलते हैं, फुल फॉर्म इसका है ईसीजी का। एक ऐसा टेस्ट है जो हृदय की इलेक्ट्रिक विद्युतीय गतिविधियों को दर्ज करता है। इस आवेग से हृदय की मांसपेशियां संकुचित होता है और रक्त को प्रवाहित करती है। इसे हृदय की वर्तमान अवस्था पता लगाया जाता है। क्या होता है, इसका हृदय, अगर मान लीजिए कि किसी का होता है ना बीमारी हृदय का, तो उसको मापा जाता है आपका हृदय, उसका भी जिसे बीमारी हुआ है उसका हृदय सही से धड़कता है, धड़क रहा है या नहीं, उसको मापा जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता है कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है, तो 72 बार। ये याद रखना है आपको। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है कि किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता है, विटामिन B12, विटामिन डी, विटामिन 2 या विटामिन ए। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, विटामिन B12 है। विटामिन B12 को अपनी सक्रियता के लिए क्या जरूरत होता है, कोबाल्ट की जरूरत होता है, कोबाल्ट की जरूरत होता है। ठीक है, इसके कमी से क्या हो सकता है भाई, तो एनीमिया हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, याद रखना है, एनीमिया हो सकता है इसकी कमी से। इतना बात याद रखना है इसके बारे में। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का साधक नहीं है। तो राजकोषीय नीति का मतलब समझ लीजिए, जो गवर्नमेंट के थ्रू, जो इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू चलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, राजकोषीय। और जो आरबीआई के थ्रू चलता है उसके कुछ ही बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग मुद्रा नीति, मुद्रा नीति बोलते हैं। ठीक, और इसको क्या बोलते हैं, राजकोषीय नीति बोलते हैं। इतना बात याद रखना है हम लोग को। तो राजकोषीय नीति के अंतर्गत कौन कौन सा आता है ये बताना है। ठीक है,
तो इसमें जो पहला है कि बैंक दर है, सरकारी व्यय है, या कर है, मतलब कोई कर रेट पर कोई कर्ज दिया जाता है वो कर है, तो लाइसेंस फीस है। तो इसमें से कौन कौन सा है? तो देखिए, जो बैंक का जो दर है ना, वो क्या किसके अंतर्गत आएगा? आरबीआई के अंतर्गत आएगा। तब बाकी सब किसके अंतर्गत आएगा? गवर्नमेंट के अंतर्गत आएगा। तो यही क्या है? आपका बैंक दर। बैंक दर क्या होता है कि आरबीआई जो है, क्या आरबीआई जो है, बैंक रेपो रेट इसको बोलते हैं, रेपो रेट इसको बोलते हैं। तो रेपो रेट जो क्या होता है कि बैंक रेपो रेट क्या होता है कि 14 दिन के लिए, जो मान लिया जाए कि एसबीआई बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, और भी जो बैंक है, उसको क्या देता है? 14 दिन के लिए ये लोन प्रोवाइड करता है। क्यों? आरबीआई। इसी को क्या कहा जाता है? बैंक दर कहा जाता है। याद करना है, याद रखना है, क्या करना है? यही याद रखना है कि बैंक दर किसको कहते हैं? जो आरबीआई जो है और सभी बैंकों को 14 दिनों के लिए लोन प्रोवाइड करता है एक रेट पे, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? बैंक रेट या बैंक दर कहते हैं, बैंक दर कहते हैं। ठीक। अगला जो क्या है कि मूल लागत किसके बराबर होती है? मूल का या जो लागत है, मूल लागत मतलब कि आपका जो मेन उस पर कोई खर्च हुआ है, उसको कितना खर्च हुआ है या किसके बराबर होता है? तो पहला जो ऑप्शन है प्रतिवर्ती लागत में प्रशासनिक लागत का योग, प्रतिवर्ती लागत में नियत लागत का योग, प्रतिवर्ती लागत में मात्र लागत का योग, या नियत मात्र लागत का योग। इसका सही जो उत्तर क्या होता है? प्रतिवर्ती लागत में प्रशासनिक लागत। मतलब कि आप कोई प्रोडक्ट बनाइएगा, लीजिएगा, तो उस पर जीएसटी या कोई टैक्स दिया हुआ होगा, तो ये होता है आपका प्रशासनिक लागत। क्या है? एक गवर्नमेंट के थ्रू एक लागत लगाया जाता है। अब मान लीजिए कि 5 रुपया का है, 2 रुपया इस पर जीएसटी लगाता है, हम लोग को वो सामान कितना में मिलेगा? 7 रुपये में मिलेगा। तो ये हम लोग के लिए क्या हो जाएगा? मूल लागत हो जाएगा। ठीक है, तो यही बात है, याद रखना है ये वाला बात। अगला जो क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? मुख्यमंत्री करते हैं किसी उस राज्य का, राज्यपाल करते हैं, या मुख्य न्यायाधीश करते हैं, या आपका राष्ट्रपति करते हैं? तो इसका सही जो उत्तर क्या है? राष्ट्रपति करते हैं। उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट का भी जज को कौन नियुक्त करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और उच्च न्यायालय के जज को भी राष्ट्रपति करते हैं। तो राज्यपाल किसको करते हैं? जो अधीनस्थ न्यायालय होता है, जो सिविल कोर्ट होता है, उसके जज का नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। ये याद रखना है। तो संविधान के अनुच्छेद 217 मतलब आर्टिकल 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है कि राज्य का नीति निदेशक तत्व मतलब डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है, वो किसके अंतर्गत आता है? मतलब संविधान के किस भाग के अंतर्गत आता है, वही पूछ रहा है। तो संविधान के भाग 1 के अंतर्गत, भाग 3 के अंतर्गत, या भाग 4 के, या भाग 5 का? इसका जो सही उत्तर क्या है? भाग 4 है। भाग 3 के अंतर्गत क्या आता है? ये भी सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आता है हम लोग का मूल अधिकार। ठीक है, क्या आता है? मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट। ये वाला बात याद रखना है। अगला जो है कि भारतीय नागरिक के कितने मौलिक कर्तव्य है? मतलब कि आपका फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, मतलब कि मूल कर्तव्य आपका क्या है? कुछ ना कुछ तो कर्तव्य होना चाहिए ना आपके देश के प्रति। तो कितने हैं? 10 हैं, 11 हैं, 12 है, या 14 है? तो इसका सही जो उत्तर क्या है? 14 है। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान के 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, ये संविधान के भाग 4 के क में वर्णन है। और ये कौन सा अनुच्छेद में है? ये भी पूछता है कि कौन सा आर्टिकल में है। तो 51 के क में है, 51 के क में। और भाग अगर पूछे तो कौन सा बताना है? 4 क में। और अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद पूछे तो क्या बताना है आपको? 51 क में। ठीक है, यह कब जोड़ा गया था ये भी पूछता है। तो 42वां संविधान संशोधन जो था, 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था, उस समय इसको जोड़ा गया था। और इसको जोड़ने के लिए एक समिति जो बना था, उसका नाम क्या था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था। ये भी एक पूछा जाता है कि जो भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्य है, कौन सा देश से लिया गया है? तो ये रूस से लिया गया है।
कौन से देश से लिया गया? रूस से लिया गया। इतना चीज इसके बारे में याद रखना है। अगला है कि डायनासोर थे, मतलब डायनासोर क्या थे? स्तनधारी जो लुप्त हो गए हैं, स्तनधारी जो बच्चा देते हैं उसको बोलते हैं। विशाल शाकाहारी जंतु जिन्होंने हिपोपोटामस जाति को जन्म दिया। अगला जो है कि अंडा देने वाला एक स्तनधारी थे, अंडा देने वाले एक स्तनधारी थे, मतलब यह सरीसृप जो लुप्त हो गए। तो इसका जो क्या है सरीसृप था, एक यह क्या था छिपकली था। क्या था? एक छिपकली था। डायनासोर का अर्थ यूनानी भाषा में छिपकली होता है। सरीसृप थे जो अब क्या हो गए हैं, एक विलुप्त हो चुके हैं। रेंगने वाला एक, मतलब कि रेप्टाइल, मतलब कि छिपकली कैसे होता है? चलता है, फिर उसके बाद रेंगने वाला जो सांप होता है, तो उसके जो पहले आया था जो क्या है, छिपकली आया था। ठीक है, तो वही है, ये छिपकली एक था, एक सरीसृप था डायनासोर। अगला और लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि अमेजन जो वन है वो कौन से अथी में आते हैं, कटिबंध में आते हैं? उपोष्ण उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में आते हैं, शीतोष्ण वर्षा वन में आते हैं, कि शीतोष्ण सदाबहार वन में आते हैं, या उष्ण कटिबंधीय मौसम वन में आते हैं? तो क्या है इसका सही उत्तर? क्या है? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में आते हैं। ये विषुवत रेखा पर अमेजन वन पड़ता है। विषुवत रेखा ऐसे है, और यहाँ पर जो ब्राजील है आपका नॉर्थ, मतलब सॉरी साउथ अमेरिका में, इसी के अंतर्गत यहाँ पर आपका जो ब्राजील जो देश है, यहाँ पर ये पड़ता है अमेजन। ये वाला क्षेत्र आपका फैला हुआ है अमेजन। तो इसमें क्या है, ये विषुवत रेखा पर पड़ता है, तो क्या ये उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन जो है आपका है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि जो दोपहर में तेज गरज के साथ वर्षा होता है, और यहाँ का पेड़ का जो पत्ता होता है चौड़ा होता है। इतना बात इसके बारे में याद रखना है। और एक इसका जो लकड़ी होता है बहुत कठोर होता है और मजबूत होता है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और चलिए, जय हिंद, जय भारत।